जी नमस्कार, इस समय हम बलिया के ऐतिहासिक जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में होने का कारण है आज महान विभूति जो कि अपने तुर्क मिजाज से, अपने बेबाकी से भारतवर्ष ने पूरे विश्व में अपनी विख्याति को अर्पित किया। कहीं न कहीं वो बलिया के नाम को पूरे विश्व पटल पर रोशन किया। नाम है उनका स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जननायक के रूप में उनको लोग जानते हैं। उनके नाम से ऐतिहासिक विश्वविद्यालय भी हैं, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं बसंतपुर में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के एक खास मौके पर, खास शख्सियत के साथ हम बात करने के लिए यहाँ पर हैं और जो कि कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी हैं। निश्चित तौर पर ये काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने कार्यों को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर। इनका स्वभाव काफ़ी ही शांतिपूर्ण भी है और कभी-कभी आक्रामक शैली भी इनकी काफ़ी बखूबी देखी जाती है। निश्चित तौर पर हम बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है आज के मौके पर। जैसा कि अभी आपने विषय रख ही दिया, आदरणीय चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती का आज दिन है। और चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने कहा भी, कि विश्व पटल पर भी बलिया के छाप को उन्होंने छोड़ा है। वास्तव में जो उनकी जीवन की यात्रा है और जो उन्होंने सिद्धांतों के साथ जीवन व्यतीत किया, उनके जो कृतित्व हैं और एक जन जन की चिंता करने का जो उनके अंदर एक भाव था, उस कारण से ही वो जननायक और सब में प्रिय हो पाए। निश्चित रूप से उनकी इस विश्वविद्यालय में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस कर्म भूमि पर मुझे भी शायद उनके जो चरण रज हैं, उनका भी कुछ मुझे भी भान और मान होगा और मैं भी उससे प्रेरित होकर समाज में उसी प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए कटिबद्ध हो पाऊंगा। आज की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं बलिया वासियों को और देश के उन सभी जन नायकों को जो कि आम जन की समस्याओं को लेकर निरंतर कार्य करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे, जब चंद्रशेखर जी की बात आती है तो हम कई बार आपका इंटरव्यू लिए हैं। आपके अंदर एक अलग ही एक अनुभूति होती है, आप काफ़ी आत्मीयता के साथ में और कहीं न कहीं लगता है कि कहीं न कहीं उनका भाव आपके अंदर है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वास्तव में देखिए, जहाँ पर जो रहता है वहाँ पर एक उसकी तरंगे होती है। देखिए, पूरा सिस्टम ही तरंगों के आधार पे चलता है, ये मैं मानता हूँ। वहाँ पर उनकी द्वारा किए गए कृत्यों का एक तरंग है, यहाँ पर इस परिसर में है। और उसी कारण से चंद्रशेखर जी के पास कोई भी बड़े सहजता से, सरलता से मिल सकता था। वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी और बल्कि सांसद भी थे, तो कभी भी वो किसी के लिए रोक टोक की बात नहीं करती थी और सरलता से और बहुत सहजता से उनसे मुलाकात कर सकता था। शायद वही एक मेरा भी स्वभाव है कि कोई भी छात्र, कोई भी जन जिनको की कोई भी समस्या है, नई भी समस्या है, अगर मेरे से मिलना चाहता है तो मैं सहजता से मिलने का भाव रखता हूँ। दूसरा जो आपने कहा कि उनका तुर्क मिजाज और जो उनका एक बेबाकी से बात करने का तरीका, वो भी शायद मुझे प्रभावित करता है और मेरे अंदर भी वो ऊर्जा यहाँ रहते रहते आई कि मैं भी बड़ी बेबाकी से और उस सिद्धांतों को लेकर चलता हूँ, जिसमें कि मैं सिद्धांत का समझौता नहीं करना है, इस पर भी विश्वास करता हूँ और उसी प्रखरता और उसी कह सकते हैं तेज के साथ अपनी बात भी आप लोगों से कहने का प्रयास करता हूँ। तो निश्चित रूप से उनके यहाँ पर जो चरण रज हैं, उनकी तरंगे हैं, उनके कण यहाँ मौजूद हैं। शायद उसी का कारण है कि वह तेजस्विता, वह बात मेरे अंदर भी आ पा रही है। सर अंतिम सवाल, आप वर्तमान युग में युवाओं को उनसे क्या सीखना चाहिए? देखा जाए कि वह भटके राह पे चल रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें अवसाद है, कहीं न कहीं वो भ्रमित हैं अपने लक्ष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। ऐसे में उनकी जयंती पर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नौजवान बहुत जल्दबाजी में और वो उसके ठीक विरोधी चंद्रशेखर जी का स्वभाव। उनकी धीरता ने एक वीरता का परिचय दिया है। वो धीर पुरुष थे और इसी कारण से वो प्रधानमंत्री बन पाए। तो धैर्य और धीरता ये नौजवान की ज़रूरत है। जो उतावलापन है, जल्दबाजी है, शॉर्टकट खोजने की फिराक में आज नौजवान पड़ा है, वो मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो चंद्रशेखर जी से सीखे और धैर्यता के साथ उस उच्च पद तक पहुँचने का भाव, एक ग्राम से निकल कर और देश का प्रधानमंत्री होना, ऐसे कई उदाहरण भी हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी उसमें एक महान शख्सियत हैं, जिन्होंने इसको दिखाया है। तो मैं एक तो संदेश उनका यही जाता है कि जल्दबाजी में न रहें, धीरता और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे तो धीरता से उनके अंदर वीरता आएगी और वीरता से सब कुछ पा सकते हैं, ये तय है। दूसरी बात,
आज का नौजवान ये है कि मेरा मेरा, वो कभी हमारा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हुआ है। हर चीज को जल्द पाना चाहता है, सोचता है ये मेरा गाड़ी होनी चाहिए, मेरा मोबाइल होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, सब मेरा मेरा। ये जो आई और वी का जो अंतर है, ऐसा स्वभाव बन गया है कि सब कुछ पाने की चाहत, और भौतिकता के इस युग में सब कुछ जल्द से जल्द पाने की जो चाहत है, मेरा हो जाए, समाज का कम हो, मेरा हितों का संवर्धन हो, समाज के हितों का भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। हम बातें आप कर रहे थे, युवाओं के बारे में बात हो रही थी, क्या आप और संदेश जैसा देना मैंने चाहेंगे? कहा कि पहला जो संदेश उनका यही है कि धैर्यता के साथ जीवन व्यतीत करना, जल्दबाजी में नहीं रहना। आज के नौजवानों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो पहली बात। दूसरी बात मैं जो कह रहा था, मेरा, अब सब कुछ मेरा हो जाए, सारी चीजें मेरी हो जाए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा अपना स्वार्थ, अर्थात वो इस प्रकार की भौतिकता के युग में सब चीज जल्दी और मेरा हो जाए, ऐसा पाने का जो संकल्प है, उसने जो है एक भ्रम पैदा किया है नौजवानों में। चंद्रशेखर जी का ये कभी स्वभाव नहीं रहा कि मेरा हो, समाज का हो, जन जन का हो। मैं अपने हितों का त्याग करके आम जन के हितों का संवर्धन करूंगा, आम जन के हितों के आगे मैं अपने हित को त्याग दूंगा, ऐसा स्वभाव चंद्रशेखर जी का था। और शायद आज के युग में वो थोड़ा घटा है, नौजवानों में घटा है। वो नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है कि मुझे इस प्रकार का स्वभाव पैदा करना पड़ेगा, तभी हम एक सुंदर समाज की संरचना कर पाएंगे, तभी हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। त्याग और समर्पण का जो भाव चंद्रशेखर जी में था, वो नौजवानों के लिए एक संदेश का विषय है। मैं उस संदेश को नौजवानों को देना चाहता हूँ। तो ये थे जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लोकप्रिय कुलपति, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। इनका कहना है कि वर्तमान युवा चंद्रशेखर जी से सीखना चाहिए। आज उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर हमारे युवा चंद्रशेखर जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के जो युवा हैं, साठ काट की जो भी रणनीति है उसको अपना रहे हैं, अपने जीवन में भी अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए घातक है।